तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कीजिए अपने अंदर पे, और आप वंडर कीजिए अपने आप को, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, निश्चित रूप से आपको वो राह मिल जाएगा। कुछ अलग करने की कोशिश, अंधेरे में उजाला लाने की कोशिश जो बिहार के कोसी नदी के तट पर रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर उठकर देखा गया था। सपना था शिक्षा का। अब उसी शिक्षा के मंदिर में जो 1967 में आजादी के महज कुछ ही साल बाद स्थापित हुआ, मिट्टी के उस स्कूल से एक पक्के मकान में एक ही छत के नीचे ग्रामीण परिवेश के छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करता है। कोसी नदी की मार सहते इस जिले में आज अलग अलग अनुभवों को साझा करने का मौका मिला। स्कूल भी था, छात्र भी थे और उसके साथ ही पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जगह कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद थीं। छात्रों के कई सवाल और फिर इन अनुभवियों के द्वारा दिए गए सबके जवाब, ये सब कुछ एक ही जगह, एक ही मंच पर, जवाहर प्रेमलाल उच्च प्राथमिक विद्यालय के कॉन्क्लेव में। बिहार में घटती शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाने के लिए इस स्कूल ने एक अलग पहल की है, जिससे बिहार के सुपौल जिले के स्कूल में शिक्षा की दिशा और दशा दोनों सुधरे। कार्यक्रम बिहार के सुपौल जिले के जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय बसहा में आयोजित किया गया था, जहां बिहार के टॉप आईएएस, आईपीएस, राजनीति में मशहूर हस्तियां और कॉमेडियन सहित विभिन्न क्षेत्रों के मोटिवेशनल स्पीकर उपस्थित थे। देखिए, हारने के पहले हार मान लीजिएगा तो हार ही हो जाएगा। क्यों फेल होने का डर है आपको? अगर आप मेहनत करेंगे तो क्यों फेल होंगे? फेल होने का डर सबको सताता है, मेहनत करेंगे तो क्यों फेल होंगे? मेहनत से नहीं घबराना, ऐसी कई मोटिवेशनल बातें इस कार्यक्रम में बोली गई। पर आप भी सोच लीजिए कि जब अभिभावक अपने बच्चों की मदद करना चाहते हों पर आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कमजोर हों, तो फेल या पास से ऊपर भी लोग सोचने पर मजबूर रहते हैं। पर इस कॉन्क्लेव ने आधुनिक शिक्षा पद्धतियों को इन सब छात्रों तक लाने का काम किया है। बच्चे स्कूल आने के बाद किया गया था, इसमें हम लोग बुलाया गया और बच्चे से इंटरेक्शन काफी अच्छा लगा। बच्चे काफी मोटिवेटेड हैं और मुझे लगता है कि इस तरह कार्यक्रम रेगुलर फीचर पर होना चाहिए, ताकि जो बडिंग टैलेंट्स यंग लोग सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन मिल पाए, अपने करियर को आगे बढ़ाने लगा। वहीं लेट्स इंस्पायर बिहार के आईपीएस विकास वैभव का क्या कहना है, इस मौके पर सुनिए। चिंतन छोड़कर चिंतन करें, संघर्ष छोड़कर सहयोग करें और जातिवाद, छोटे छोटे वादों से ऊपर उठकर ऊर्जा बिहार के विकास में, शिक्षा के विकास में, समता के विकास में और उद्यमता के विकास में लगाएंगे तो निश्चित ही भविष्य उज्ज्वल। इस संदेश को लेकर पूरे बिहार में युवाओं के आह्वान करने के बाद अनेक अध्याय स्थापित हुए हैं। सुपौल जिले में भी काफी अच्छा कार्य चल रहा है और प्रयास यही छोटा छोटा योगदान ऐसे लोग दें जो सक्षम है, मिलकर जब सहयोग करेंगे निश्चित हम बिहार को वर्तमान में आयोजित। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम अक्सर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करते हैं जहाँ पर सिटिंग पब्लिक होती है, कुछ आवाज़ें इधर उधर नहीं आती है, तो वो थोड़ा सा डाउट मन में था कि गांव में अगर कार्यक्रम है तो कैसा होगा। हालांकि मैं बिहार आता रहता हूँ, जब भी मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता है, तो यहाँ पर जो बच्चों का रिस्पॉन्स था, जो पब्लिक का रिस्पॉन्स था, वो बहुत प्यारा था। तो कहीं से मुझे कोई कमी नहीं लगी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सुदूर गाँव में आया हूँ। वही रिस्पॉन्स और वही समझदारी से लोगों ने साथ दिया, एक एक पंच को लोगों ने समझा, तो बड़ा मजा आया। ये कार्यक्रम पूरी तरह से सुपौल जिले के ग्रामीण इलाके के छात्रों के लिए था, जो अनोखी चुनौतियों को पेश करता है। ये एक प्रयास है देश के तमाम क्षेत्रों में सफल हस्तियों को प्रेरणा के रूप में देखने का, छात्रों और अभिभावकों को अपनी हिस्सेदारी तय करने का। इन सब के लिए ये कॉन्क्लेव एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपौल से रामचंद्र मेहता की रिपोर्ट, बिहार तक।